Omnitrix Humongosaur. ह्यूमंगसॉर बेंटेन के उन एलियन में से एक एलियन है जिन्हें फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कई बेंटेन फैंस तो ये भी कहते हैं कि इस एलियन के नाम में ही बहुत ज़्यादा पावर है। पर जब से ह्यूमंगसॉर को पहली बार बेंटेन में अपीयर कराया गया है तब से हर नए सीजन और नई सीरीज के साथ ह्यूमंगसॉर के डिज़ाइन को कहीं ना कहीं थोड़ा बदल दिया जाता था और ऐसा ही करके हमें कई सारे डिफरेंट ह्यूमंगसॉर हमें बेंटेन में देखने को मिले हैं। तो इसलिए जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसका नाम ही है द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंगसॉर कि आखिरकार किस किस तरह के और कैसे कैसे चेंजेस हमें बेंटेन के इस फेमस एलियन के साथ देखने को मिले हैं अभी तक, जिससे जो ह्यूमंगसॉर है आज इतना ज्यादा फेमस हो गया है। और वीडियो के एंड में एक ऐसा जबरदस्त फैक्ट है जिसे ज्यादातर बेंटेन फैंस मिस कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर छोड़ो, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जिसे सिर्फ ह्यूमंगसॉर के बिगेस्ट फैन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ह्यूमंगसॉर वैसे तो कई सारे ह्यूमंगसॉर हमें बेंटेन में दिखाए गए हैं, पर जो ह्यूमंगसॉर हमें पहली बार बेंटेन में दिखाया गया था वो था ये, जिसे बेंटेन एलियन फोर्स के दूसरे एपिसोड में पहली बार दिखाया गया था सन 2008 18 अप्रैल को, जहां फैंस इस एलियन को देखने के बाद इसके बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे और क्रिएटर्स ने भी नहीं सोचा था कि ये एलियन बेंटेन फैंस के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और यही वो पहला फेमस एलियन था जिसने बेंटेन एलियन फोर्स को एक बिल्कुल ही जेकर दिया, और यही वो पहला ह्यूमंगसॉर भी था जिससे ह्यूमंगसॉर की जर्नी की शुरुआत भी होती है। और कहीं ना कहीं जब भी ह्यूमंगसॉर का नाम आता है तो हमारे मन में जो पहला इमेज बनता है वो इसी ह्यूमंगसॉर का बनता है। और मैंने भी और आपने भी, मुझे लगता है कि कई बार ह्यूमंगसॉर का नाम जरूर लिया होगा। नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसे बस एक छोटी सी टक्कर ही समझो, एम्बुलेंस भेजो। इसके बाद जो हमें अगला ह्यूमंगसॉर देखने को मिला वो भी हमें बेंटेन एलियन फोर्स में देखने को मिला और वो भी यही ह्यूमंगसॉर था। पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि ये अपनी हाइट को 5 गुना तक इंक्रीज कर सकता था। जहां इसकी नॉर्मल हाइट 12 फीट थी तो ये अपनी हाइट को 60 फीट तक कर सकता था। और ये वाला ह्यूमंगसॉर बहुत ज़्यादा कूल था अपनी हाइट को इंक्रीज करने के बाद, जहाँ इसका आर्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता था जब ये अपनी हाइट को इंक्रीज करता था। और ये ह्यूमंगसॉर भी बेंटेन फैंस से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद जो अगला ह्यूमंगसॉर हमें बेंटेन में देखने को मिला, दरअसल वो हमें बेंटेन में नहीं, बेंटेन की एक मूवी में देखने को मिला जिसका नाम था बेंटेन एलियन स्वॉर्म। और यहाँ पर जो ये वाला ह्यूमंगसॉर था वो बेंटेन फैंस के बीच इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इस ह्यूमंगसॉर का जो CGI था वो भी इतना खास नहीं था और बहुत ज़्यादा डार्क होने के कारण जो ह्यूमंगसॉर की इमेज थी, जो हम बेंटेन फैंस के मन में जो ह्यूमंगसॉर की इमेज थी वहाँ पर ये वाला ह्यूमंगसॉर खड़ा नहीं उतरा और एक तरह से ये वाला ह्यूमंगसॉर बेंटेन फैंस के बीच फ्लॉप सा रह गया। और फिर इसके बाद जो हमें अगला ह्यूमंगसॉर देखने को मिला वो था ये बेंटेन का सबसे डेंजरस ह्यूमंगसॉर जिसका नाम था अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, जहां पर पहली बार एल्बिडो इस ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है अपने नॉर्मल वाले ह्यूमंगसॉर को अल्टीमेट रूप में डालकर, जिसके बाद जो ह्यूमंगसॉर की पावर थी वो कई गुना इंक्रीज हो जाती है और इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जहाँ पर जो ये अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर था अभी तक का सबसे पावरफुल ह्यूमंगसॉर था। और जब हमने इसकी फाइट देखी थी, हम बेंटेन फैंस ने इसकी फाइट देखी थी, तो हम सब एक वक्त के लिए दंग रह गए थे क्योंकि अकेले इस ह्यूमंगसॉर ने सैकड़ों ह्यूमंगसॉर को हरा दिया था। और यही वो ह्यूमंगसॉर था जिसने
यूमंगासोर की कम हो रही पावर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा जो बेंटन फैंस हैं वो ये कहते हैं कि ये काफी कूल, स्टाइलिश और एक्स्ट्रा पावरफुल बीइंग लगता है। और कई बेंटन फैंस ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसका लुक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है। मिलो अल्टीमेट यूमंगसोर से। मैं तुमसे भी ताकतवर लोगों को हरा चुका हूँ। एंड देन इसके बाद जो हमें अगला यूमंगासोर देखने को मिला वो भी एक और मूवी से देखने को मिला और वो था जनरेटर रेक्स की मूवी। और यहाँ पर एक अलग डायमेंशन से जो यूमंगासोर था वो जनरेटर रेक्स के डायमेंशन में आता है। और यहाँ पर जो यूमंगासोर का आर्ट स्टाइल और डिज़ाइन था वो थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो इसकी आंखें थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है और इसका जो लुक होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी सभी यूमंगासोर से। इसके अलावा कोई खास पावर हमें इस यूमंगासोर में देखने को नहीं मिली थी। Dangerous aliens are not welcome on my planet. और फिर इसी मूवी में हमें एक और यूमंगासोर देखने को मिलता है जिसमें अल्फा ट्रांसफॉर्म होता है और वो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी वाइल्ड टाइप का यूमंगासोर था। वो कुछ इस तरह का था जो बेंटन फैंस को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और फिर इसके बाद जो अगला यूमंगासोर हमारी लिस्ट में है वो है ये जो हमें बेंटन ओमनीवर्स में पहली बार देखने को मिला था। और यहाँ पर इस यूमंगासोर के पास एक बेल्ट थी ग्रीन रंग की और इसका साइज भी थोड़ा छोटा था एज पर आप कंपेयर करें जो पहले वाले यूमंगासोर थे। और ये यूमंगासोर भी बेंटन फैंस के बीच उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया जितना कि पहले वाले यूमंगासोर थे। और यहाँ पर इसकी जो खास पावर थी अपनी हाइट को इंक्रीज करना और अपनी पावर को बढ़ा लेना, वो भी यहाँ पर इस यूमंगासोर में हमें देखने को नहीं मिली थी। तुम बोलना भूल गए। और फिर इसके बाद बेंटन ओमनीवर्स में ही हमें एक और यूमंगासोर देखने को मिलता है जिसमें एल्पिडो ट्रांसफॉर्म होता है और वो था अल्टीमेट यूमंगासोर, जिसका लुक पहले वाले अल्टीमेट यूमंगासोर से पूरी तरह से इंस्पायर था पर बहुत सारे चेंजेस थे जो इस अल्टीमेट यूमंगासोर में किए गए थे। इसके अलावा ये वाला यूमंगासोर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था अगर आप कंपेयर करें पिछले वाले अल्टीमेट यूमंगासोर से। वैसे आपको कैसा लगा था ये वाला अल्टीमेट यूमंगासोर, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये मजेदार है। और फिर इसके बाद जो हमें अगला यूमंगासोर देखने को मिला वो था ये फोरमंगासोर जिसमें बेंटन 1000 ट्रांसफॉर्म हुआ था, जहां पर बेंटन के दो फेमस एलियन फोर आर्म्स और यूमंगासोर हमें पहली बार एक साथ एक ही बॉडी में देखने को मिले थे। और यहाँ पर इनकी पावर कई गुना बढ़ गई थी दोनों के कंबाइन होने से। और ये वाला यूमंगासोर बेंटन फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था और ये हमें अभी तक एक ही बार बेंटन में देखने को मिला है। जैसे एक पुराना दोस्त कहा करता था। इसके अलावा जो अगला यूमंगासोर हमारी लिस्ट में है वो है ये ह्यूमंगोप्सोर। और ये था गूप और यूमंगासोर का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर गूप की पावर और यूमंगासोर की पावर एक साथ कंबाइन थी और दोनों की पावर बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती थी इस फ्यूजन एलियन को। और बेंटन फैंस के बीच ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहा था जब बेंटन ओमनीवर्स दिखाया जा रहा था। और दो पंच लगाया होता तो मैंने ही इसे खोल दिया होता। ऐसी बात है तो जाओ और उसे पंच मारो। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला यूमंगासोर है वो है एक बिल्कुल ही नई सीरीज से जो था बेंटन रिबूट। और यहाँ पर जो ये यूमंगासोर था ये भी काफ़ी कूल था और ये भी हमें बेंटन के पुराने यूमंगासोर की याद दिलाता था अपने इस नए डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर जो ये वाला यूमंगासोर था बेंटन के जो छोटे छोटे फैंस थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अगर आप इसे फॉरेन कंट्री में देखो तो बहुत ज़्यादा फेमस ये यूमंगासोर उन बेंटन फैंस के बीच हुआ था।
इसके बाद हमारी लिस्ट का आखिरी ह्यूमंगोसॉर जो एक तरह से ह्यूमंगोसॉर है भी और नहीं भी, वो है ये बेंटेन रिबूट का ही एक ह्यूमंगोसॉर जिसमें केविन ट्रांसफॉर्म हुआ था और इसका लुक ओरिजिनल वाले ह्यूमंगोसॉर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इस ह्यूमंगोसॉर में जो केविन है वो फंस चुका है और अपने रियल रूप में अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। और यहाँ पर इस ह्यूमंगोसॉर का लुक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा लगता है एक डायनासोर से। इसके अलावा जो ये वाला ह्यूमंगोसॉर है हमें अभी तक एक ही बार बेंटेन रिबूट में देखने को मिला है। तुम सच में बदल गए हो। मैं तो बदलता रहता हूँ, पर ये बेचारा केविन अब बदल नहीं पाता। तो ये थे वो सभी डिफरेंट ह्यूमंगोसॉर जो हमें बेंटेन के डिफरेंट सीरीज और सीजन में देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ और ह्यूमंगोसॉर हैं जो हमें बेंटेन में दिखे थे, जैसे कि ये जिसका लुक बिल्कुल ही ह्यूमंगोसॉर की तरह था और ये एक गॉगल पहनता था, पर ये असल में ह्यूमंगोसॉर नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ थे, जैसे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये ह्यूमंगोसॉर जिसे मैंने अपनी लिस्ट में नहीं शामिल किया है, और कई सारे। पर जो हमारी लिस्ट के मेन ह्यूमंगोसॉर्स थे उन्हें आज मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखा दिया है, जिनकी जगह हम बेंटेन फैंस के दिल में कहीं ना कहीं बसी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी पावर्स का यूज़ करना और वीडियो को लाइक करना और ह्यूमंगोसॉर के बिगेस्ट फैंस के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर कोई सवाल अभी भी आपके मन में उठा हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना। और एट दी एंड जो फैक्ट था जो मैं तुम्हें बताने वाला था वो था ये कि ह्यूमंगोसॉर बेंटेन का वो एलियन है जिसमें बेंटेन के जो विलन्स हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होना पसंद करते हैं। और जब भी कोई विलन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो वो ह्यूमंगोसॉर जरूर होता था जिसमें जो वो विलन था ट्रांसफॉर्म होता था, फिर चाहे वो केविन हो या फिर विलगैक्स या फिर एल्बिडो। और चाहो तो तुम एजमत को भी शामिल कर लो, ये सभी ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, फिर चाहे वो बेंटेन से लड़ना हो या फिर किसी और से। तुम बोलना भूल गए, ये है हीरो टाइम। सॉरी बच्चे, ऑटोग्राफ के लिए वक्त नहीं है।